अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका वेलकम है मेरे इस सेशन में। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेट मी स्टार्ट दिस respiration in case of human beings. As we know, this human beings, they perform pulmonary respiration. That means pulmonary respiration which is connected with the lungs or which occurs with the help of lung. That is known as pulmonary respiration. So, the respiratory system consists of two major components. One is respiratory tract and respiratory organs. ठीक, तो अब हमें इसको इंडिविजुअली पढ़ना है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में जब हम सुनते हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है दैट इज बेसिकली मेंट फॉर कैरिंग फ्रेश एयर। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में जब हमने पढ़ा कि ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ये मेनली इसका काम जो होता है दैट मीन्स ये क्या करता है, फ्रेश एयर को अलो करता है टू फ्लो फ्रॉम आउटसाइड टू द लंग्स। दैट मीन्स आउटर एक्सटीरियर में जो भी हमारा फ्रेश एयर होता है तो उसको क्या करता है, ये अलो करता है कि वो क्या आ जाए इनसाइड lungs and for the full air to return from the lungs. तो वो एयर जो अनफिट होता है हमारे लिए तो उसको क्या करता है, ये पुश आउट करता है, ठीक है, उसको बाहर निकालता है थ्रू द लंग्स टू द एक्सटीरियर। सो ये कनेक्टेड कंसर्न नहीं होता है किसी भी गैसेस एक्सचेंज का, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं लाइक एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं, नेजल कैविटीज होती हैं, फेरिंग्स होता है, लेरिंग्स होता है, ब्रोंकाई होता है और उनके ब्रांचेस इनसाइड दी लंग्स। ठीक है, इतने जो भी कंपोनेंट्स होते हैं ये सारे जब कंसर्न में आ जाते हैं सारे मिलके क्या बनाते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो एक ओवरव्यू हम इस डायग्राम का देंगे कि जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा। नंबर फर्स्ट यहाँ पे नॉस्ट्रल्स होते हैं, तो यहाँ पे क्लैरिटी है इस डायग्राम में कि नॉस्ट्रल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नेजल कैविटी कहाँ पे होती है, तो इसमें लेरिंग्स का कंसेप्ट है, फेरिंग्स का कंसेप्ट है, ट्रैकिया कहाँ पे है और हमारी लंग्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। तो इससे अच्छे से क्लियर हो जाता है कि एक ओवरव्यू मिल जाता है कि जो भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक, तो इंडिविजुअली जब हमने पढ़ा फर्स्ट पार्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। एज दिस टर्म एक्सटर्नल इट सिंपली रेफर्स टू विच इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड, ठीक है, एक्सटर्नली जो बाहर हो। तो नॉस्ट्रल्स की जब हम बात करते हैं तो ये दो ओपनिंग्स होती हैं, जो हमारा नोज का स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो वहाँ पे हम अच्छे से इसको देख सकते हैं, ये क्लियरली हम ओवरव्यू कर सकते हैं इसका। दीज आर टू लार्ज ओपनिंग्स विच फॉर्म द प्रॉक्सिमल पार्ट, दैट मीन्स कि नॉन रेस्पिरेटरी पार्ट, क्योंकि ये अंदर से कनेक्टेड है लेकिन इसमें जब एयर है वो ये सिर्फ पैसेज एक बन जाता है, ठीक है, एक वे बन जाता है ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। द एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स जो भी हैं, या अगर हम बात करेंगे इसमें एक्सटर्नल नियर्स की तो ऑकर करते हैं अबव द माउथ। दैट मीन्स यहाँ पे जब हमने देखा तो नॉस्ट्रल्स कहाँ पे हैं, हमारे माउथ के ऊपर, ठीक, एट द टिप ऑफ नोज। जब नोज का स्टार्ट पॉइंट हो जाता है वहां पे हमें दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स दिखते हैं। दे लीड इंटरनली इनटू द नेजल चैम्बर्स और नेजल कैविटीज। इसको फॉलो कौन करता है, नेजल कैविटीज, ठीक है। तो सेकंड पार्ट की जब हमने बात की, नेजल कैविटीज की बात हमने की, तो नेजल कैविटीज क्या होती हैं? नेजल कैविटीज आर बेसिकली द चैम्बर्स, दे आर टू इन नंबर और वी कैन से दे आर कैविटीज which lie above the buccal और oral cavity. oral cavity के ऊपर हमारे कौन से nasal cavities होते हैं, इनसाइड जो भी है, तो इसमें हम ऐसे एक्सटर्नली नहीं देख सकते हैं। तो इनसाइड हमें पता है वहाँ पे क्या होते हैं, ये ओरल कैविटी के अबव होते हैं, ऊपर होते हैं, एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेम बाय अ बोनी प्लेट। इनको सेपरेट कौन सी प्लेट करती है, एक बोनी प्लेट। तो एंटीरियर पार्ट जो नेजल कैविटीज का है उसमें हेयर्स होते हैं फॉर फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्टरिंग आउट लार्ज डस्ट पार्टिकल्स। दैट मीन्स प्रोटेक्शन का वहाँ पे काम करते हैं ये जो हेयर्स होते हैं नोज में। तो इनर पार्ट्स हैव ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ओवर द रूफ, ठीक है, इसमें ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है। तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की जब हम बात करते हैं, बेसिकली दीज आर स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यूज
inside nasal cavities that's involved in smelling, ठीक है, जो हमें इन्वॉल्व होती हैं फॉर द सेंस ऑफ स्मेल के लिए। तो अब एपिथेलियम, जब हमने ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की बात की तो यहाँ पे मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊंगी कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम देखो, आप अच्छे से क्लियर करो, यहाँ पे इनकी क्या है, एक कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हमने बात की इसमें कि जो भी साइड्स एंड फ्लोर होता है वो पिंकिश होता है, ठीक है। तो ये पिंक इन कलर होता है किसकी वजह से, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, दैट मीन जब होल बॉडी में हमारे ब्लड होता है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इसमें भी ब्लड का फ्लो होगा। तो ये पिंक इस वजह से होता है क्योंकि इसमें क्या है, नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। द रीजन फंक्शंस एज, दिस रीजन जो है ये क्या फंक्शन करता है, क्योंकि इसमें हेयर्स भी हैं, प्रोटेक्शन का फंक्शन करते हैं, फिल्टर करते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल्स उनको थ्रू आउट करते हैं, उनको ज़्यादा पैसेज अंदर नहीं अलो करते हैं एंट्री उनकी। तो ये रीजन जो है फंक्शन करता है एज एन एयर कंडीशनर, ठीक है। एज इट हैज़ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं और इसमें सीलिएटेड एंड नॉन सीलिएटेड सेल्स होती हैं। सीलिएटेड एंड नॉन सीलिएटेड सेल्स जो हैं बेसिकली उनमें क्या है, सीलिया प्रेजेंट होता है उसको सीलेटेड बोलते हैं, और नॉन सीलेटेड होती हैं जिनमें एब्सेंट होता है। तो ये क्या है, इसमें भी है, ये ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो ल्यूमिनल सरफेस पे होती है, ठीक है। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो ल्यूमिनल सरफेस पे होंगी। तो म्यूकस में क्या है, यहाँ पे लाइसोजाइम एंजाइम है जो मेनली हमारा काम क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देता या उनको किल करता है, उनकी एक्टिविटीज को क्या करता है, लेसन। तो लाइसोजाइम हमारी इम्यूनिटी का फंक्शन करता है, बूस्ट अप करता है। तो म्यूकस में एक तो लाइसोजाइम होता है और कुछ एंटी माइक्रोबल एजेंट्स होते हैं जो किल करते हैं माइक्रोब्स को। तो इट ऑल्सो मेक्स द इंस्पायर्ड एयर, जो भी एयर हमने इंस्पायर किया, दैट मीन्स उसको अंदर लिया, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उसको वार्म बनाता है और मॉइस्ट बनाता है और उसको डस्ट फ्री बनाता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बेसिकली जब हमने रिस्पायरेशन की बात की, तो जब रिस्पायरेशन विद द हेल्प ऑफ लंग्स हो जाए या थ्रू लंग्स हो जाए उसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसमें ब्रीथिंग मूवमेंट भी आता है, ठीक है, जो भी हम ब्रीथ करते हैं तो वो क्या है, इसी रिस्पायरेशन में इंक्लूड होता है। तो हमने आज पढ़ा रिस्पायरेशन ह्यूमन बींग्स में, और इसका एक पार्ट पढ़ा हमने रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, और इसमें अब थोड़ा सा हमें रहता है, उन पार्ट्स को हम दूसरे सेशन में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। आई होप आज का आपको ये बहुत पसंद आएगा, सक्सेसफुल होगा, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।